हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है और वो अपनी बहनों से मुखातिब होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें हाथ हिला रहे हैं और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों का अभिनंदन करते हुए और वे कुछ ही पल में आपके बीच होंगे और अपनी बहनों का स्वागत करेंगे। पुष्प वर्षा कर सभी बहनें उत्सुकता से इंतजार करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने लाडले भाई का इंतजार करती हुई प्रदेश भर से आई हुई प्रिय बहनें और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करेंगे। पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की। और पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करते हुए हमारे बीच आइए हम भी स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और यहाँ उपस्थित सभी बहनें अपनी मुस्कुराहट से, अपनी उत्सुकता से अपने भाव को प्रस्तुत करती हुई। प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री स्वयं पधारे हैं अपनी बहनों से मुखातिब होने, उनका सम्मान करने और उन्हें स्नेह देने। शक्ति और भक्ति की प्रतीक साक्षात दुर्गा गौरी स्वरूपा ये बहनें आज हमारे साथ हैं। आज यही लग रहा है कि जैसे देवता जब वर्षा करते हैं पुष्पों की तो लगता है माँ दुर्गा की आराधना हो रही है, माँ दुर्गा की साधना हो रही है। आज वही दृश्य यहाँ पर हो रहा है और प्रदेश की सारी बहनें हाथ हिलाकर अपने लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। और ये फूलों की ये पंखुड़ियाँ आज प्रदेश की लाडली बहनों पर बड़े लाड़ और बड़े सम्मान स्नेह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वर्षा कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक संदेश है लाडली बहनों के लिए कि इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों की तरह आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, खुशनुमा बने और इनकी सुगंध की तरह आप सभी के जीवन में खुशबू रंग लाए। बिल्कुल एक दिव्य स्वरूप हम देख सकते हैं हमारे बीच, कई सारी देवियां, कई सारी बहनें और जिनका स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि कहा जाता है कि जहां देवियों का वास होता है वहां देवता भी होते हैं, तो ये दिव्य चित्र हम सभी के समक्ष हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिनंदन करते हुए अलग अलग जिलों से पधारी हुई जनप्रतिनिधिगण बहनें हमारे बीच, वे भी उत्सुकता से प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सारी बहनों से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा संबल, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे भविष्य के लिए इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बहनों, मेरी लाडली बहना, ये सारी जिम्मेदारी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर है, सरकार पर है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन पंखुड़ियों को देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी शायद यही संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ है। और ये आगाज करते हुए कि बहनों, मेरी दुआएं, मेरा स्नेह हमेशा तुम सबके साथ है। और आज का यह कार्यक्रम इस सामाजिक क्रांति का चेहरों पे ये दमकते हैं, और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का देना, बढ़ चल मारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। बहुत ही सुंदर थीम सॉन्ग के साथ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सॉन्ग थीम का आगाज। निवेदन पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर्स का भी विमोचन करें एवं विशेष अतिथिगणों से भी निवेदन कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का विमोचन करें। सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का सशक्त प्रयास हम बहनों को अनूठी सौगात भेंट देकर हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए हम सभी बहनें तालियों के साथ इस अनूठी सौगात के शुभारंभ में शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर का
बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथिगण। और अब मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर आधारित एक लघु फिल्म को भी लॉन्च करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार दिया जा रहा है। अगर बहनें सशक्त, महिला सशक्त, तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सभी महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता उठा सकेंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है। इसके साथ ही परिवार यानी पति पत्नी और बच्चों की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो, साथ ही परिवार में कोई आयकर दाता न हो। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क होगी। योजना के फॉर्म विशेष शिविरों, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे, जो कि प्रशिक्षित प्रभारियों द्वारा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के पास आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी तथा आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा, जिससे फोटो खींचकर केवाईसी की प्रक्रिया की जा सके। सफलतापूर्वक दर्ज किए गए आवेदन की प्री प्रिंटेड रसीद भी दी जाएगी और इसकी जानकारी हितग्राही को SMS और WhatsApp पर भी मिल पाएगी। इस पूरी आवेदन प्रक्रिया में आवेदक बहनों को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यकीनन स्नेह के धागों से बंधी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब मध्य प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सतत सुधार कर सकेंगी, बल्कि हासिल करेंगी आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि खुशियां अब खुद ढूंढेंगी उनका पता। सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सशक्त होगी नारी तो सशक्त होगा हर परिवार, समाज, हमारा प्रदेश और देश। योजना से जुड़ी अधिक जानकारियां हेल्पलाइन नंबर 0755-2700-800 एवं वेबसाइट www.cmladlibehna.mp.gov पर प्राप्त की जा सकती है। इस लघु फिल्म के माध्यम से हमने देखा कि कितनी सरलता से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पहला मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाएं। और हमारे साथ आवेदिका कविता है, आइए हम सभी बहनें तालियों से स्वागत करें। पहला फॉर्म मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भरवा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही सब तक? जोर से बोल के बताओ, आवाज आ रही है? तो अब ये कोई सभा नहीं है, मैं समझा रहा हूं ताकि प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो। ये फॉर्म कैसे भरना है, तो एक बहन है जिसका फॉर्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी है, तो मैं पूछता जाऊंगा, बहन बताती जाएगी और मैं फॉर्म भरता जाऊंगा। सब ध्यान दे रही हैं बहनें? सब ध्यान दे रही हैं? ठीक है। बहन, आपका समग्र आईडी नंबर क्या है? 172 फिर से बताइए। 172 3 3 4 4 6 6 5 6 के बाद 5 5, ठीक, 5 5 फिर 5 0। 0। अच्छा, आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है, मुझे बताया, क्योंकि आधार नंबर
गोपनीय रहना चाहिए, तो ये मैं अलग से आपका लिख लूंगा। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया। मस्तेरिया। ये कविता मस्तेरिया हो गया। बहन, आपके पति का नाम? श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया। हाँ। श्री राहुल मस्तेरिया। आपकी जन्म तिथि? 27 अक्टूबर अक्टूबर 1990। 1990। आपका पता बहन? मकान नंबर मकान नंबर 220 220, रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी, रसुल्ली बेलदार। रसुल्ली बेलदार। रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। जिला? भोपाल। भोपाल। ये सब ध्यान से सुनना है, मैं इसलिए कर रहा हूं ये, ताकि आपको क्या क्या भरना है वो पता रहे। ये भोपाल हो गया। फिर मोबाइल नंबर, पिन कोड? 4 4 6 6 2 2 0 0 3 3 8। 8। हाँ। मोबाइल नंबर? 8 8 3 3 0 0 5 5 8 8 7 7 5 5 6 6 4 4 9। 9। अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। तो इसको टिक करना है। ये अजा, इसमें कॉलम बना है, इसको मैंने टिक कर दिया है। अच्छा, विवाहित हैं आप, उसमें तो फिर आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी। जी। भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा। बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, गीत गाए जाए, हवाई फायर करो, बेटा आया है, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी। और मैं कहता था, हे भगवान, ये अन्याय क्यों? एक ही मां के कोख से बेटे ने भी जन्म लिया है, बेटी ने भी जन्म लिया है, लेकिन बेटा शुद्ध दूध पी ले, बेटी पानी डाल के ही काम चल जाएगा। हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? पढ़ेगा कौन? बोले भैया पढ़ेगा। बेटी? बोले उसको तो कंडा थापना है, गांव में कहते थे। कौन पढ़ाए? मेरी बहनों, ये दृश्य देख के मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी। और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। मैं कई जगह छोटा था, मेरी आवाज कौन सुनता, लेकिन कई जगह मैं ये बात करता था कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटी को आने दो। एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए बहनों, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां हमने तय किया। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय जब मैं एमएलए बना तो पहली बार हमने तय किया कि बेटियों की शादी साथियों के सहयोग से करवानी चाहिए, गरीब बेटियों की